वो बंसी काहे को बजाई रे नंदलाल। ऐसी कई लीलाएं की बंधु भगवान श्री कृष्ण ने। आयु मात्र 11 साल की थी, 11 साल 54 दिन। तो बंधु जब 11 साल के हुए कंस ने अक्रूर को भेजा, मल्लयुद्ध रखा। नारद मुनि कंस को स्मरण कराते कि इतने साल बीत गए, तेरा काल अभी तक विचरण कर रहा, तुम कब अपना संकल्प पूरा करोगे? तब नारद मुनि ने एक षड्यंत्र रचा। जब सारे संगी साथी भगवान की स्पर्शता का स्पर्श करके ब्रह्म में लीन हो गए। परम गति दे दी सब राक्षसों को भगवान ने। आज अक्रूर जो कंस के यहाँ नौकरी करते, उनको भेजा और मथुरा में मल्लयुद्ध रखा। और मल्लयुद्ध का बहाना था, षड्यंत्र रचा, जिसमें बलराम और श्री कृष्ण को बुलाया और विचार करने लगे कि जैसे ही बलराम कृष्ण मल्लयुद्ध में आएंगे, षड्यंत्र के द्वारा हम अपने काल का अंत कर देंगे। अक्रूर जब आए बंधुओं, संदेश लेकर के नंद बाबा से कहा कि कंस ने मथुरा में एक मल्लयुद्ध रखा और बलराम श्री कृष्ण को भी बुलाया। जब से कृष्ण का जन्म हुआ बंधुओं, अपने मामा कंस के घर कभी नहीं गए। आज पहली बार मथुरा से बुलावा आया। नंद बाबा ने कहा, हाँ बच्चों को मल्लयुद्ध दिखाना चाहिए, हम जरूर चलेंगे। पर यशोदा ने जब ये बात सुनी, आज यशोदा कुछ बोली नहीं, पर हृदय में डर सा होने लगा कि मुझे लगता यदि मेरे कान्हा, मेरे कृष्ण आज मथुरा चले गए तो कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि यशोदा जान चुकी कि ये सचमुच वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। हमने तो केवल इनका संग किया। नंद बाबा कहते बच्चों को मल्लयुद्ध दिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिले शिंज दिखते ना, फिर वो शिंजा भुलने वाले जेडे पहलवान उन्हें दी दिखिए इं लगता कि अस भी इतने वाले लेके बढ़ना। फिर वो कई दिन घर आनी मालशा करते, शरीर की रक्षा करते। और जिस वेले अपने शरीर की रक्षा करते, एक दिन ऐसा आंदा कि वो दुर्व्यसने को अपना आप दूर हो जाते। पुराने जमाने में पहले बुजुर्ग खेतियां करते हैं, कट्ठियां कट्ठियां जमीना बाणियां, उस बाद गुड़ दियां छिंजा करानियां, जिथे छोटे छोटे बच्चे दी कुश्तियां करानियां, और जड़ा जित्ती जंदा उन्हें दी ज्यादा गुड़ देना, जड़ा हारी जंदा देना उन्हें दी, पर उन्हें दी अद्धा करना। फिर हर साल अगले साल तक बच्चे खूब अपने शरीर की रक्षा करते, मेहनत करते, सेहत बनाते कि असें शिंजा घुलना है। तो बंधुओं अपना आप जड़ियां चीज़ां साडे शरीर की खराब लगदियां न, उनके कोला बचना शुरू हो जाते। फिर वो नशियां की तरफ नहीं जाते, दुर्व्यसनियां की तरफ नहीं जाते, अच्छे संस्कार धारण करते। जड़ियां चीज़ां साडे शरीर की ठीक लगन, उन्हें चीज़ों का सेवन करते। अक्रूर ने सूचना तो दे दी, पर मन में डर है कि कंस बड़ा ही कपटी है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, मासूम बलराम कृष्ण की हत्या कर देगा। मन में डर था, पर आज बंधु रात्रि को ही कृष्ण और बलराम जाने के लिए तैयार हो गए। बैलगाड़ी जो कृष्ण का रथ था वो सजा,
मित्र सखा भी जाने के लिए तैयार हो गए और समय रखा सुबह, सूर्योदय होने से पहले पहले हम यहाँ से निकल जाएं, प्रस्थान करें। पर उस रात्रि को गोपियों को नींद नहीं आई। सब गोपियां कृष्ण की याद में नंद बाबा के महल के बाहर आकर के खड़ी हो गई। प्रातः जब रथ निकलने लगा, द्वार खोले, क्या देखा कि पूरा मार्ग अवरुद्ध है। गोपियों ने नाका लगा लिया, क्योंकि गोपियां राती नींद नहीं पई, उन्हें महसूस होने लगा कि साढ़े लल्ला को साढ़े को दूर जा रहे, राती चली आई हैं और कृष्ण की आज्ञा से जान नहीं देना, तू सब सुनाए वगैरह को जा करना। कृष्ण कहते गोपियों मैं कोई सदा के लिए नहीं जा रहा, 3 दिन की बात है, मलयुद्ध देखने जा रहा हूँ। आज जाऊंगा, कल मलयुद्ध देख करके परसों लौट करके वापिस आ जाऊंगा। आज बंधुओं गोपियों का मन नहीं मान रहा, पर वादा करके कृष्ण जाने लगे। गोपियां देखती रह गई। कृष्ण का रथ चलने लगा, चलते चलते दूर जा पहुंचा और रथ का दिखना बंद होने लगा। रथ के पहियों की जो धूली उड़ रही थी, उस धूली को देखती रही, धूल भी उड़ना बंद हो गई। रथ का झंडा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा, वो भी दिखना बंद हो गया। जो धूल उड़ रही थी धीरे धीरे बैठने लगी। गोपियां देखती रह गई, वो लौट करके घर वापस नहीं गई। कृष्ण मथुरा की ओर गए। आयु कितनी थी? 11 साल की। गोपियों का साथ आज हमेशा के लिए छोड़ दिया। रास्ते में जाते जाते अक्रूर जी का भी संशय दूर किया। समझ गए अक्रूर ये साक्षात नारायण है और नारायण को कोई हरा नहीं सकता। विश्वास बढ़ गया और कंस के धोबी से कपड़े लेकर के मित्र सखाओं को पहना दिए। और जो कुब्जा थी प्रतिदिन चंदन का लेप करती कंस को, आज कुब्जा से चंदन लेकर के भगवान ने अपने मस्तक पर लगाया, ग्वाल वालों के मस्तक पर लगाया। मथुरा की ओर जा रहे और कुब्जा का वो शरीर जो वृद्धा को प्राप्त था, भगवान का स्पर्श होने से सुंदर स्त्री हो गई, नवचुट्टी बन गई। कृपा भगवान की हुई बंधुओं, क्योंकि मन कुब्जा का पवित्र था। जिनका मन पवित्र होता भगवान उन पर खूब कृपा करते। कंस ने मथुरा वासियों को मना कर दिया कोई कृष्ण और बलराम का स्वागत ना करे। लोगों ने अपने अपने घर के छतों पर फूल इकट्ठे करके बैठ गए। जब कृष्ण मित्र सखाओं के साथ आगे आगे बढ़ते तो फूलों की वर्षा करने लगे। गलियों में फूलों से पूरी गलियां लाल पीली हो गई। बंधु इतना स्वागत हुआ भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में। और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, जो धनुष भगवान शंकर से प्राप्त था कंस को, भगवान ने माथा टेका। कृष्ण ने उस धनुष को पकड़ा, उसके 4 भाग कर दिए। धनुष टूट गया। जैसे ही धनुष टूटा, उसके टंकार से पूरी मथुरा का सिंहासन डगमगाने लगा। पूरी मथुरा में खबर फैल गई कि आज जो कंस ने धनुष को स्थापित किया था वो टूट चुका है। कंस ने सुनते ही अपने आप को संभालने का प्रयास किया, क्योंकि समझ गए कि ये धनुष नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने इस धनुष को तोड़ा उसी के हाथों मेरा काल, मेरी मृत्यु होगी। और जैसे ही मलयुद्ध की तरफ भगवान बलराम और श्री भगवान कृष्ण आगे बढ़े, रास्ते में एक हाथी को मदिरा पिला करके पागल कर डाला। इन्नी मदिरा पिलाई मद नशे विच पागल हाथी प्रहार करते न भगवान बलराम श्री कृष्ण पर पहले सुंदगण प्रणाम करते कि भगवान मैं पहचानने कि तो त्रैलोकी दे नाथ पर मैं नमक को खाता कंस दा, इसलिए आज मैं एदे वश विच मैं तुंदे चरणे
दास हाँ। भगवान ने एक पूंछ दा पकड़िया और भावना स्वीकार की, पछाड़ी जमीन दे ऊपर पटकिया, उस हाथी दा बतैया कुवल्या पीड़ ना दा हाथी हाथ जिसी परम गति दी भगवान ने। और जिन्या प्रवेश मलयुद्ध दे विच कीता, मुष्टिक चाणूर जैसे बड़े बड़े जड़े योद्धा न युद्ध करने आस्ते छोड़े, पर उनका मुकाबला कोई नहीं। सारी प्रजा ने आवाज उठाई कि मल युद्ध हमेशा बराबरी विच हुंदा, पर इत्थे कोई बराबरी दा युद्ध नहीं है, ते साक्षात षड्यंत्र लगा करता है। पर कुछ दी नहीं सुनी, युद्ध शुरू हुई है बंधुओं। बलराम श्री कृष्ण ने मुष्टिक चाणूर जैसे जड़े योद्धा है जिंदे विच हजारा हजारा हाथियों का बल है, उन्हें दी कुछ समय ने बाद पटकारिया जमीन के ऊपर पटकिया और उनका भी राम नाम सतरिया। श्री कृष्ण छलांग लगा करके सीधा 100 फुट का ऊंचा आसन कंस का था, और वहां जाकर के कंस को गले से पकड़ा और पकड़कर जमीन पर नीचे पटका, और कंस का भी राम नाम सत कर दिया, कंस का वध कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सारे देवी देवता इस मंत्र का जप करने लगे, क्योंकि आज मथुरा सारे राक्षस तत्व कोला सुरक्षित हुई। जेड़ा कंस का उपद्रव है, आज कंस का वध होया, सारे खुशियां कन्ने परिपूर्ण होंदे हुए भगवान जी की स्तुति गान लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री कृष्ण आज अपने नाना जी की जेल दे विचों छुड़ाई है, उस राजगद्दी ऊपर बिठाने और अपने माता पिता कन्नै मिले, उनका दुख दूर किया बंधुओ। और चलिए संदीपनी ऋषि के आश्रम दे विच, जिथे 64 दिने दे विच सारे वेद शास्त्रों की अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की,
पर तो ये मथुरा विच आई जंदे और जेड़े वादा गोपी कन्ने 3 रोज दा करी आए अज 3 साल बीती है बंधु भगवान श्री कृष्ण पर तो ये वापस वृंदावन नहीं गए। एक दिन उद्धव दी भगवान श्री कृष्ण गोपियों का हाल पूछने लिए भेज दे, क्योंकि उद्धव बड़े भक्त न भगवान जी दे और पढ़े लिखे दे विद्वान पर गोपियों की अनपढ़ समझ दे। तो सोचते कि गोपियां ज्यादा पढ़ी लिखी दी नहीं, भगवान गोपियों से इतना प्रेम करते क्योंकि गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती। भगवान ने विचार बनाया